और डार्लिंग जब इश्क करती है तो बहुत ही कमाल और बेमिसाल करती है। और डार्लिंग जब इश्क करती है तो बहुत ही कमाल और बेमिसाल करती है। अब मेरे डार्लिंग ये हैं और इनकी डार्लिंग हम हैं। तो आज जो भी कुछ अक्षरा बन पाई है उनकी वजह से बन पाई है कि इन्होंने, इनके साथ मैंने सबका बाप अंगूठा छाप किया था और उसके बाद मुझे इस फिल्म में ब्रेक मिला। तो मेरी ख्वाहिश थी साथी राहुल जो बहुत ही प्यारे हैं, आपके हमारे मुजफ्फरपुर के हैं। शुरुआत में सही कह रहे हैं ये कि डर रहे थे, लेकिन हम राक्षस थोड़े हैं। मेरे साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। साथ ही आज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर हु इज विद मी राइट नाउ, रत्नाकर सर का बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश सर जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड मतलब बहुत अमेजिंग डायरेक्टर, जिनके साथ मुझे पहली बार फिल्म करने का मौका मिला। मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मुझे एक फिल्म करने को मिले, बिकॉज इनकी मेकिंग बहुत अलग होती है, चाहे वो रोमांस को लेकर हो, चाहे कंप्लीट सिनेमा बनाते हैं। तो मेरी ख्वाहिश थी साथी राहुल जो बहुत ही प्यारे हैं, आपके हमारे मुजफ्फरपुर के हैं, इनको बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही प्रदीप सर जी जो कि प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, इनके साथ मेरा बहुत ही घरेलू संबंध है, बहुत ही पुराना रिश्ता है कि इन्होंने, इनके साथ मैंने सबका बाप अंगूठा छाप किया था और उसके बाद मुझे इस फिल्म में ब्रेक मिला, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सो इस फिल्म के बारे अगर बात करें तो बहुत सी फिल्में बनती हैं हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसमें हम यूथ को ज्यादा टारगेट नहीं कर पाते हैं। मोस्टली फिल्में ऐसी होती हैं और मैं अगर मान ले, मैं अपने जीवन में यही मानती आई हूँ कि मुझे खड़े करने वाले, मुझे आज मैं जो भी कुछ बन पाई हूँ उसमें यूथ का सबसे बड़ा योगदान है। तो आज जो भी कुछ अक्षरा बन पाई है उनकी वजह से बन पाई है। तो ये फिल्म यूथ टारगेट करके बनी है और बहुत ही रोमांटिक फिल्म, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो कि कॉलेज से या स्कूल से आपकी हमारी कहानी है जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग फिल्म। साथ ही एक लड़की, एक ये भी मैसेज है, जो लड़की अपना सपना या अपना मुकाम पाना चाहती है फिल्म इंडस्ट्री में या गायकी के क्षेत्र में, कहीं पे भी वो अपने कला को एकदम साध कर आए और उसके बाद अपना मुकाम बनाए, उसका एक अलग ही मजा होता है। सो ये सब प्ले करने का मौका मिला इस फिल्म में और बहुत ही अमेजिंग रहा ये सफर फिल्म का। चाहे वो राहुल के साथ केमिस्ट्री हो, शुरुआत में सही कह रहे हैं ये कि डर रहे थे, लेकिन हम राक्षस थोड़े हैं। 2 दिन बाद इनसे जी अब शेरनी आप लोगों का प्यार है कि आपने ये नाम से नवाज दिया, लेकिन मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, मैं सच में बहुत प्यारी लड़की हूँ। बहुत प्यारी तो मेरे साथ इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, बहुत हंसते खेलते हमने काम किया है। रजनीश सर से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने इनसे बहुत सारे प्रॉमिसेस भी ले लिए हैं कि सर 2-3 फिल्में मुझे चाहिए तो चाहिए। पूरे सेट पे मैं हर दिन इनसे प्रॉमिसेस ही ले रही थी कि सर मुझे चाहिए। सो बहुत ही अलग माहौल रहा और साथ ही मैं बहुत ज्यादा खुश और कृतज्ञ हूँ कि रत्नाकर सर प्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म को, जो कि एक अलग विजन रखते हैं सिनेमा को लेकर या फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, यूथ को लेकर। द वे ही प्रमोट्स, जिस तरीके से ये फिल्म प्रमोट करते हैं, जैसे एक्टर्स को आप मुजफ्फरपुर के हैं, एक नया कलाकार, जिस तरीके से इन्होंने इनको देखा है या जिस तरीके से इनको पुश कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही उम्दा बात है। और आई एम सो हैप्पी कि मैं इनसे एसोसिएटेड हूँ और इतनी कमाल की फिल्म आप लोगों तक लेकर आई हूँ। डार्लिंग का इश्क कैसा है? डार्लिंग का इश्क बस इश्क, मिजाजी वाला इश्क कह सकते हैं इसको। बहुत ही गर्दा वाला इश्क है जिसको आप फील कर सकते हैं। आप ट्रेलर के माध्यम से आपको देखने को मिला होगा। बहुत ही अमेजिंग है और मैं क्या ही बोलूं, आप लोग ही ज्यादा बताएंगे। डार्लिंग में कौन किसका? और डार्लिंग जब इश्क करती है तो बहुत ही कमाल और बेमिसाल करती है। अक्षरा जी, डार्लिंग इसमें है कौन, आप हैं या राहुल सर हैं? अब मेरे डार्लिंग ये हैं और इनकी डार्लिंग हम हैं, ये कोई पूछने वाली बात है। थैंक यू वेरी मच। चलिए रजनीश भैया। हाँ क्या आपने बहुत सारे